हाय। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये एक टॉपिक क्लास 12th में जो कि हम 11th पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्लास 12th में जाकर के एक किसी में टॉपिक आ जाता है बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम बायनॉमियल का यूज़ करके प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू निकालते हैं और यहीं से मीन भी निकालते हैं, वेरिएंस भी निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं। तो इसको लाइन वाइज लाइन में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि आपका एक फार्मूला है NCR PR Q N माइनस R। ये बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है। वहाँ पर n है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, R कितने ट्रायल्स करने हैं, P आपका सक्सेस है और Q आपका फेलियर है। अब इसको हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई एग्जाम हो रहा है, उसमें 5 क्वेश्चंस हैं, हर 5 क्वेश्चंस के 3 अल्टरनेटिव्स हैं A, B एंड C, और इन तीनों में से कोई एक आंसर करेक्ट है। मान लीजिए इस तरह से कोई क्वेश्चन है कि देयर आर 5 क्वेश्चंस इन अ टेस्ट पेपर, ईच क्वेश्चन हैज 3 अल्टरनेटिव्स एंड वन ऑफ देम इज करेक्ट। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन है दैट इन अ क्वेश्चन देयर आर 5 क्वेश्चंस, there are 3 alternatives of that question and one answer is right. You have to find the probability that उस बच्चे के 4 आंसर सही होंगे या 4 से ज़्यादा भी सही हो सकते हैं। तो वो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आप किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने जा रही हूँ और क्वेश्चन किस तरीके से लिखा होगा और आप उस फॉर्मूले को इसके साथ कैसे अप्लाई करेंगे ये बताऊंगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक भी लूंगी, आप पूरा वीडियो देखिएगा। बेटा देखिए, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा जो मैंने आपको भी समझाया था। अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैज 5 क्वेश्चंस, दैट मीन्स द क्वेश्चन हैज 5 क्वेश्चंस विथ 3 अल्टरनेटिव्स हैविंग 1 राइट आंसर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a student get 4 or more correct answers। अब आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 5। आपको मैंने भी बताया, आपको फॉर्मूला है NCR PR Q N माइनस R। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके कितने हैं, 5। हर क्वेश्चन के 3 अल्टरनेटिव्स हैं। क्लियर? तो दैट मीन्स आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, एक आंसर सही है और 3 आपके पास चॉइसेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपका 1 सही हो गया। और नॉट मतलब आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए, सही नहीं है, गलत आप टिक लगाओगे, तो 1 माइनस 1/3 हो गया, दैट मीन्स 2/3। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी आपने करेक्ट आंसर टिक लगाया, और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दैट मीन्स आपने गलत आंसर टिक लगाया। ये आपने पता कर लिया। अब आपके पास है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपके 2 केस बनेंगे, पहला केस और दूसरा केस, कि वो 4 आंसर करेक्ट लिखेगा या वो 5 आंसर करेक्ट लिखेगा। ठीक है, अब आप इसको फॉर्मूले में कैसे करोगे, तो ये जो R की वैल्यू है एक बार 4 हो जाएगी और एक बार 5, फिर आप उसको ऐड कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा 5C4 1/3 4 एंड 2/3 दिस इज 1, क्योंकि 5 माइनस 4 दैट इज 1। ठीक है, इसी तरीके से ये 5C5, ये जो आपकी वैल्यू है ये आपकी R की वैल्यू है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, R की। 5C5 1/3 5 एंड 2/3 0, 5 माइनस 5 0। किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। तो आपका आंसर हो गया 5C4 1/3 के पावर 4 2/3
प्लस 5c5 1/3 के पावर 5। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मुझे पता है कि आपको सॉल्व करना आता है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में इसको सॉल्व करके आपको दिखा देती हूँ। देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको मेरे ख्याल से 5c4 को सॉल्व करना आता है। भूल गए हो तो मैं यहाँ दोबारा फॉर्मूला कोट कर रही हूँ। NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल r n माइनस आर फैक्टोरियल। आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो हो गया 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल। ये कट गया तो आपका आंसर कितना आ गया 5। इसी तरह आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपका 1 आएगा। ठीक है, अब आप ये वैल्यूज यहाँ पर रख दीजिए। जिनको आता है ठीक है, मैं उन बच्चों के लिए ले रही हूँ जिनको थोड़ी सी कंफ्यूजन है। 5 ये हो गया 2 3 के ऊपर 4 + 1 5 प्लस दिस, इसका आप सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। 1/3 के ऊपर 5 5 2 = 10 3 के ऊपर 5 1/3 के ऊपर 5 दैट मीन्स 11/3 के ऊपर 5। तो इस तरीके से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला जो आपका था दैट मीन्स व्हाट NCR PR QN माइनस R, इससे आप कितने भी ट्रायल्स के क्वेश्चंस को बहुत इजीली प्रोबेबिलिटी के लगा सकते हैं। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, ये फेलियर है। ठीक, N आपका टोटल सैंपल स्पेस है। अब मैं नेक्स्ट पैटर्न का क्वेश्चन ले रही हूँ, आप इस पैटर्न के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है और वो किस तरीके से अप्लाई होता है। आपका जो मीन का फॉर्मूला होता है वो हो जाता है n इंटू पी। n नंबर ऑफ टोटल ट्रायल्स, p आपका सक्सेस, एंड वेरिएंस का आपका फॉर्मूला होता है NPQ। आप इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करके कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन देखिए। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 2, मतलब मीन आपका 4 दिया है और वेरिएंस आपका 2 दिया है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। ओके, आप यहाँ से NP की वैल्यू 4 है, इस वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए तो आपका आ जाएगा 4 इंटू Q इज इक्वल टू 2। That means Q is equal to 2/4, that is 1/2। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर को ऐड करके 1 होती है प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाल लेंगे। 1/2 इज इक्वल टू 1, सो दिस इज इक्वल टू 1/2। क्लियर। अब हमारी P की वैल्यू आ गई, हमारी Q की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ N, दैट इज टोटल सैंपल स्पेसेस। तो NP इज इक्वल टू 4, so we write here n into 1/2 is equal to 4, so value of n is 2 4s are 8। क्लियर। तो अब आप देखिए n भी आ गया, p भी आ गया, q भी आ गया। अब आपको निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। व्हाट इज दिस? दिस इज द वैल्यू ऑफ r। क्लियर। अब हम उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले फॉर्मूले में सॉल्व करेंगे रख करके। ठीक है, देखिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकाला हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर निकाला हाफ, टोटल सैंपल स्पेसेस हमने निकाला n इज इक्वल टू 8 और r की वैल्यू 2 है। हमारा फॉर्मूला क्या है? NCR PR QN माइनस R। n की जगह आपने 8 रखा, C2 1/2 के पावर 2 R की वैल्यू एंड 1/2 के पावर 8 माइनस 6, 8 माइनस 2। क्लियर। अब 8C2 की वैल्यू आप सॉल्व करिए तो वी हैव फॉर्मूला फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल। ये आपका हो जाएगा 1/2 के पावर 2 1/2 के पावर 6। फैक्टोरियल n की जगह फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 8 माइनस 2 फैक्टोरियल 6 and here we have 1/2 के पावर 8, 6 and 2 8। ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 ओवर 2 इंटू फैक्टोरियल 6, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 4s are 8।
तो 4 इंटू 7/2 के ऊपर 8। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कट जाएगा, ये 2 के ऊपर 6 हो जाएगा। क्लियर? आपका आंसर हो जाएगा 7/2 के ऊपर 6। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी पैटर्न पर मैंने लिया है, थोड़ा सा डिफर कर रहा है, एक्सटेंडेड फॉर्म में। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 8 and 4 if probability of x less than 2. That means we have to take the cases x is equal to 0, x is equal to 1 and x is equal to 2. Then its answer is k 2/16. So we have to find the value for the k. तो जैसे मैंने आपको अभी सिखाया कि आपका मीन का फॉर्मूला क्या हो गया NP, और आपका वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा NPQ। अब आप इसकी वैल्यूज को सामने इक्वेट करके NPQ तीनों की वैल्यूज निकालेंगे। मीन आपका 8 है, ये आपका 4 है, ये आपने इसमें वैल्यू रख दी, तो 8 इंटू क्यू इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ क्यू इज 1/2। सो द वैल्यू ऑफ पी इज ऑल्सो 1/2, क्योंकि पी निकालने के लिए आप 1 माइनस क्यू कर देगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब n की वैल्यू निकालेंगे तो n इंटू पी इज इक्वल टू 8। सो n इंटू हाफ इज इक्वल टू 8। सो वैल्यू फॉर n इज 16। ये क्लियर हो गया। तो p की वैल्यू हाफ, q की वैल्यू हाफ, n की वैल्यू 16। ये आपका डेटा कलेक्ट हो गया। अब हमको सॉल्व करना है प्रोबेबिलिटी लेस देन और इक्वल टू 2, उसकी वैल्यू k के बराबर है, तो k की वैल्यू हमको सॉल्व करनी है। ठीक, यहाँ पे हमारे केसेस कितने बनेंगे। फर्स्ट केस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। सेकेंड केस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। थर्ड केस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। बिकॉज इट इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो 2 की वैल्यू हमें लेनी है। अगर ये 3 या 4 या 5 होगा तो और केस बन जाएंगे, और ये सारे केसेस की वैल्यू निकाल कर हमको ऐड करनी होती है। तो जब हम 0 रखेंगे, n आपका 16 है, आपका फॉर्मूला क्या है NCR PR QN माइनस R। तो 16C0 हाफ 0 एंड हाफ 16 माइनस 0। इस केस में 16C1 हाफ 1 and half 16 minus 1. Here we have 16C2 half 2 and half 16 minus 2. Clear? So अगर आप ध्यान से देखते हैं तो हर केस में आपका P और Q जो ऐड है वो ऐड होकर 2 to the power 16 हो जाएगा, because this is 1 and this is 2 to the power 16. Yeah, this is 1, 15, 1, 16. This is 15, 1, 14 to 16. So we have to add 16C0, 16C1 and 16C2. So we just find out 16C0, which is equal to factorial 16 over 0 factorial into factorial 16. That means we have got the value 1. Clear? Now 16C1 we have 16 factorial, 1 factorial and 16 minus 1, 15 factorial. That means we have 16. Clear? Now 16C2. So we have 16 factorial, factorial 2, factorial 16 minus 2 factorial. So we have 16 into 15 into 14 factorial over factorial 2 into 14 factorial. ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 8 जा 16, 15 8 जा 120. क्लियर? तो ये आपकी तीनों वैल्यूज आ गई जिनको आपको ऐड करना है, और इसके बाद आप इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर इस तरीके से होगा, probability of x is equal to 0 plus probability of x is equal to 1 plus probability of x is equal to 2. ये आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 1 into 2 to the power 16 plus 16 over 2 to the power 16 plus 120 over 2 to the power 16 which is equal to k over 2 to the power 16. आप इसकी वैल्यू इक्वल कर दोगे k over 2/16 पर। तो इस तरीके से आप देखिए मीन और वेरिएंस से भी
किस तरीके से हम ये बहुत इजीली कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस निकाल सकते हैं जिसमें हमें कंफ्यूजन होती है। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 2 to the power 16 कॉमन आ गया, 1 + 16 + 120 is equal to k over 2/16. When we compare this, value of k is equal to, and we have 137. क्लियर? अब मैं नेक्स्ट टॉपिक का क्वेश्चन ले रही हूँ। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूले में इस तरह से भी क्वेश्चन आपको दिखाई देता है। अब इस तरह से क्वेश्चन आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। यहाँ पर आपके जो ये x दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, सैम्पल स्पेसेस 1 बार 2 बार 3 बार या 4 बार। दिस इज द वैल्यू फॉर r। क्लियर? जो हमारे फॉर्मूले में था। नाउ px इज द प्रोबेबिलिटी। जब वन ट्रायल होता है तो प्रोबेबिलिटी 0.15 है, 2 ट्रायल्स है तो ये प्रोबेबिलिटी। तो सो दिस इज द प्रोबेबिलिटीज। क्लियर? नाउ देयर आर 2 सेट्स A and B, the set having only the prime numbers and set B having value of probability less than 4. So we just see here, for the A we have prime number. What is the prime number? 1 is not a prime number. This is 2, then 3, then 5, then 7. Clear? Now for the B less than 4, that means we should not take the value of 4. We should take only 1, 2 and 3. Clear? Now we have to find the not A union B, that is the probability of A union B. So we just, for A and B, we have the formula A union B, we have the formula probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. तो probability of A हम इससे निकाल लेंगे, B इससे, and A intersection B, that means A intersection B is equal to 2 and 3, because 2 and 3 comes in both. Now probability of A, we don't take 2 3 5 7, we just add the value of the probability of 2, value of probability of 3 and value of probability of 5. So for probability of A overall we have probability of 2 plus probability of 3 plus probability of 5 plus probability of 7. Clear? So what is the probability of 2? 0.23 plus 0.12 plus 0.27 plus 0.07. Now add them. Our answer is 7, 3, 10, 11, 12, carry 1, 3, 3, 1, 4, 5, 6.62. Clear? Similarly, probability for B. Just note it down. Probability of B is 1, 2, 3. Clear? Probability of 1, 2, 3. Now the probability for B is 1, 2 and 3. So probability of 1 is 0.15. Probability of 2 is 0.23 and probability of 3 is 0.12. Add them, we have 5, 3, 8, 9, 10, carry 1, 1, 1, 2, 2, 4, 1, 5, 0.50. Now probability of A intersection B. Clear? अब A intersection B में क्या क्या है? 2 और 3 है। A intersection B में हमारा क्या क्या है? 2 और 3. तो probability of 2 0.23 plus 0.12. आप इनको ऐड करेंगे, 3, 2, 5, 2, 1, 3.35. अब ये तीनों प्रोबेबिलिटीज को हम इस फॉर्मूले में लिखेंगे अपने फर्स्ट वाले में। ठीक है? तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी सॉल्व हो जाएगी। यहाँ प्रोबेबिलिटी, सो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.62, then probability of B is 0.50,
minus 0.35. So we have 2, 6 or 5, 11 minus 0.35. So 12 minus 5, 7, 10 minus 3, 7. So it is less than 1. So this answer is right and this is the probability of A union B. तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा, तो आप इस तरह से सॉल्व करके आंसर निकालेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो नया टॉपिक मैं ले रही हूँ वो बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एक टॉपिक और आता है, वो आपने देखा होगा पॉइजन रेशियो के नाम से आता है. इसके क्वेश्चंस हम कैसे निकालेंगे? पॉइजन रेशियो का सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है वो होता है E माइनस लैम्डा ओवर R फैक्टोरियल R. लैम्डा आपका क्या है? मीन है और R आपके ट्रायल्स हैं. क्लियर? तो ये आपका फॉर्मूला है पॉइजन रेशियो का, आप इसको नोट कर लीजिए. अब इसकी क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे? आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, अ रैंडम वेरिएबल हैज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर? रैंडम वेरिएबल हैज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 2. फाइंड द प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन 1.5. x ग्रेटर देन 1.5. देखिए ये एक्सपोनेंट में दिया हुआ है, तो आपकी वैल्यू x ग्रेटर देन 1.5 मतलब 2 से बड़ी होगी. क्लियर? आई बात समझ में? अब 2 से बड़ी है तो कितनी है, कितनी सारी है, आपकी कोई कंडीशन नहीं दी है, तो ये इन्फिनिटी तक चला गया. जब ये इन्फिनिटी तक चला गया तो हम क्या कर सकते हैं, अपना एक दूसरा मेथड यूज करके 1 माइनस प्रोबेबिलिटी फॉर x इज 0 एंड x इज 1, इनको ऐड करके 1 से घटा देंगे तो आपका ये 1.5 से लेस देन का वैल्यू ये चीज आ जाएगा. तो आप जब उसको 1 से माइनस कर देंगे तो आपका 2 से बड़े का सारा आंसर आ जाएगा. तो ये आपको बेस समझ में आया? क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज इक्वल टू 2, फिर x इज इक्वल टू 3 एंड अप टू इन्फिनिटी. तो ये निकालने की बजाय हम 1 में से 0 और 1 को लेकर के ऐड करके माइनस कर देंगे, तो हमारी जो रिमाइंडर वैल्यू आएगी वो आपकी ग्रेटर देन 1.5 की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी. तो अब आपका इजी हो गया और ये आपका फॉर्मूला है. देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो जब ऐसा केस होता है तो हम 1 माइनस करके जो नीचे की वैल्यू होती है वो सॉल्व कर लेते हैं और उससे हमारा आंसर आ जाता है. अब आपका फॉर्मूला जो है वो मैंने आपको बताया, E माइनस लैम्डा ओवर R फैक्टोरियल R. पहले हम निकालेंगे फर्स्ट केस फॉर x इज इक्वल टू 0, प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 0, देन प्रोबेबिलिटी फॉर x इज इक्वल टू 1. तो 0 रखा तो E ये आपकी मीन की वैल्यू है, मीन आपका 2 है, मतलब लैम्डा आपका 2 दिया हुआ है. ठीक है, तो लैम्डा 2 है तो E माइनस 2 के ऊपर 0 एंड फैक्टोरियल 0. ये x फॉर 0 हो गया, इसको आपको ऐड करना है E ओवर माइनस 2 के ऊपर 1 एंड फैक्टोरियल 1. अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 के ऊपर 0 दैट इज 1, सो वी हैव माइनस 2 प्लस 2 इंटू E माइनस 2, सो वी हैव 3E माइनस 2 दैट इज 3 ओवर E स्क्वायर. सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर लेस देन 1.5 and we have to find the probability greater than 1.5. Clear? So we have to minus it from 1. The required probability is 1 minus 3 e to the power 2. So this is our answer. Clear? पॉइजन रेशियो में मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, इसमें मीन और वेरिएंस की वैल्यू सेम होती है. ठीक है, पॉइजन रेशियो के केस में मीन और वेरिएंस की वैल्यू सेम होती है. तो मीन और वेरिएंस की वैल्यू सेम होती है, ये आप लर्न कर लीजिए. तो अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो अंडर रूट वेरिएंस करते हैं, तो आप अंडर रूट मीन कर देंगे तो भी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ जाएगा. मान लीजिए आपका मीन 2 दिया है और आपसे कहा जाए स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए, तो उसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, अंडर रूट